बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो ना सिर्फ हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बहस कर रहा है, बल्कि सियासत के हर पावर कॉरिडोर में भी उसका चर्चा है, और वो है इमरान खान की फाइनल कॉल। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अडियाला जेल से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दफ़ा 144 के नफाज का ऐलान कर दिया। पुलिस की नफरियाँ इधर से उधर भेजने का भी बंदोबस्त हो गया। रेंजर्स बुलाने समेत सारे नोटिफिकेशंस तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐलान 14 नवंबर की फाइनल कॉल यानी एहतजाज का ऐलान है। तो इमरान खान जब फाइनल कॉल या कोई भी एहतजाज का ऐलान करते हैं तो उसका इम्पैक्ट मुल्क भर में इंतज़ामी सतह पर कुछ ऐसा ही आता है, यानी दफ़ा 144 नाफिज करनी है वो इमरान खान के इक़दामात के बाद ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि बानी पीटीआई की इमा पर यह सारा कुछ हुआ, और सबको आइडिया है कि मुल्क भर में उनकी इमा पर क्या क्या कुछ हो सकता है। तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र, खालिद यूसुफ चौधरी और फैसल चौधरी एडवोकेट के हमरा सहाफ़ियों से कुछ बातचीत की है, जो शायद टेलीविजन पर या कुछ हलकों में सेंसर हो जाए, लेकिन उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। एक एक बातचीत के उन्होंने किस अंदाज में कहा, इस बार पहले से मुख्तलिफ क्या होगा, इस बार अगर एहतजाज मनसूख हुआ या कैंसिल हुआ तो ये इख्तियार किसके पास होगा, मुज़ाकरात कौन करेगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर दी गई हैं। लेकिन इस बार जो अलग है वो ये कि हिदायत ये है कि जो इस्लामाबाद पहुँचे वो वापस ना जाए अनटिल अनलेस उनके 4 मुतालबात तस्लीम ना कर दिए जाए। उन्होंने 4 मुतालबात आज कौम के सामने रख दिए हैं, और साथ ही उनके ट्विटर अकाउंट से वो पैगाम ट्वीट कर दिया गया है कि इस्लामाबाद पहुँचें और वापस ना जाएँ, इस बार वापसी के रास्ते बंद हैं। तो क्या पहले से मुख्तलिफ होगा वो भी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इस बार मौसम थोड़ा सा सख्त होगा पहले की निस्बत। इस्लामाबाद में तो वैसे ही थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है, तो मुझे लगता है कि जो उनकी पहले वाली कॉल थी ना अक्टूबर वाली, वो बड़ी कैलकुलेटेड कॉल लग रही थी, और उस टाइम उधर SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, तो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल थे उस वक्त। और ऐसा नहीं है कि अभी भी उनके लिए मसाइल नहीं होंगे, क्योंकि जब भी कोई ना कोई कॉल आएगी इमरान खान की तरफ से तो हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं रहेगी। ऑब्वियसली उनके लिए मसाइल होंगे, इतने इंतज़ामी सतह पर तैयारियां करना वापस, इसीलिए तो फिर मुश्किल सूरत हाल से दो चार होते हैं और फिर राब्ते करते हैं कि ये कॉल वापस ले या ये करे वो करे। बहरहाल अक्टूबर की कॉल जो थी वो ज़्यादा बेहतर वक्त था, लेकिन फिर भी इमरान खान अभी भी चूँकि अडियाला जेल में है तो कैलकुलेशन के लिए उनके पास बड़ा टाइम होगा, तो यकीनन उन्होंने ये सारा कुछ सोच समझ के ही कॉल दी है। तो दोनों साइड्स के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड्स को तजर्बा हो चुका ना, एहतजाज करने वालों को भी और उनसे निमटने वालों को भी। तो दोनों साइड से नंबर्स कितने आ सकते हैं, कितने डिफेंड करने के लिए, ये हर चीज़ कैलकुलेटेड मूव जो है वो हो चुकी है। तो इस बार कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा दोनों साइड से, अगर जिसको भी विक्ट्री चाहिए या जिसने भी आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात तय है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के निकलने से इनकलाब नहीं आ जाना। अगर हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ एक सूबे की आवाम की तरफ देखना है कि वो निकलेंगे तो इनकलाब आ जाएगा या एहतजाज कामयाब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना। इसलिए इस बार कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। और ये बात भी फैक्ट है कि जब तक पंजाब के लोग नहीं निकलेंगे या कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक बड़ी कामयाबी के इम्कानात कम रहेंगे। इसलिए इस बार शायद फोकस रहे कि पंजाब से भी लोगों को निकालना है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती है कि यहाँ से कोई एहतजाज के लिए आना तो दूर की बात, यहाँ से निकल के जाना भी उनके लिए पॉसिबल ना रहे। और अभी से बयानात जो है वो मैं देख रहा था, उस्मा बुखारी के बयानात भी आना शुरू हो गए। बहरहाल ये पंजाब से लोगों का निकलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हालिया कोई 14-15 सालों की सियासत में मैंने बहुत सारी तहरीकों को, बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस को देखा है, लेकिन उनके नताइज अगर देखे जाएं कि क्या किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई हुकूमत ख़त्म हो गई या कोई बहुत बड़ा मुतालबा मान लिया गया, तो वो मैंने जो अभी तक देखा है वो नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च था जो 2007 में शायद हुआ था वकला तहरीक के लिए, कि वो लॉन्ग मार्च रास्ते में था तो वो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी होना शुरू हो गए थे जजेस को रिस्टोर करने के हवाले से। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इमरान खान ने भी उससे बड़ा पावर शो किया था 2014 के धरने में, मैंने खुद उसको एक एक दिन कवर किया, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट फिर रिसेंट हमारे पास 4 अक्टूबर का एक तारीख मौजूद है। तो इसलिए जब तक भरपूर तरीके से शिरकत नहीं होगी और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाला मामला ख़त्म नहीं होगा तब तक शायद मुश्किल रहेगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। आज अडियाला जेल में उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, एग्जैक्ट उनकी बातचीत क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र वहाँ पर मौजूद थे, खालिद यूसुफ एडवोकेट वहाँ पर थे, फैसल चौधरी थे, और इनकी मौजूदगी में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और ये कहा कि वो आज एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे रहे हैं। ये इम्तिहान का वक्त है,
पार्टी और लीडरशिप के लिए, वकला और सिविल सोसाइटी के लिए भी, किसानों के लिए भी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कि वो अब अपने हक के लिए निकलते हैं या नहीं निकलते। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहाँ निकलेंगे आगे चल के आपको बताता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम से इमरान खान को बहुत इश्यूज़ हैं और वो आज भी उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए 10 साल के लिए गैर एलानिया मार्शल लॉ कायम किया गया है। लिहाजा सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। वो कहते हैं कि 24 नवंबर को हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, हमारे एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद होगा और एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं कर दिए जाते। मुतालबात में पहले नंबर पर जो है वो 26वीं आईनी तरमीम है कि जब तक उसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम उठ के वापस नहीं जाएंगे। दूसरा मुतालबा हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। तीसरा मुतालबा रूल ऑफ लॉ का है और आखिरी मुतालबा बगैर ट्रायल गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई का है। इन सारे मुतालबात में इमरान खान की अपनी ज़ात कहीं पे नहीं है। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे खिलाफ कायम केसेस ख़त्म कर दो या मुझे जेल से बाहर निकाल दो या मेरे साथ कोई बराह रास्त बातचीत करके कोई डील करो। ये सारे मुतालबात बेसिक वो हैं जो कि जेन्युइन किस्म के हैं, यानी हर पाकिस्तानी इन मुतालबात का इनको दोहरा सकता है कि ये चीज़ें जो हुई हैं इनको रिवर्स होना चाहिए। तो इमरान खान अपनी ज़ात से हट के पाकिस्तान के बारे में ये सीधी सी बात कर रहे हैं और फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हमारा एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। हमारा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, लिहाजा मुल्क में तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा। वो कहते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज को पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी और मैंने पार्टी को हिदायत कर दी है कि एहतजाज किस तरह से करना है, सारा प्लान दे दिया है। अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, मैं भी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन जो मेरी अपनी फील है, जो सेंस है वो ये कि अगर कोई एक शख्स पकड़ा जाता है तो उसके बहुत सारे ऑल्टरनेट होंगे, दूसरा पकड़ा जाता है उसका ऑल्टरनेट होगा। ये नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब पकड़े गए हैं तो बस फिर सारा ही एहतजाज ख़त्म। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है, इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे रखा होगा। फिर वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर भी अपने काफिले साथ लेके आएंगे। दैट मीन्स जब उन्होंने कहते हैं ना भी साथ लेके आएंगे, इसका मतलब है कि कोई और भी काफिले आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सारे काफिले इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार जो है वो किसी एक शख्स के पास नहीं होगा। जैसे अभी गंडापुर साहब ने एहतजाज ख़त्म कर दिया था, इतना बड़ा एहतजाज ला के बग़ैर मुशावरत, बग़ैर किसी को एतमाद में लिया, अपने तौर पे उन्होंने डिसीजन कर लिया अपनी सेंस, अपनी समझ बूझ के मुताबिक। तो इस बार उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का इख्तियार भी एक कमेटी के पास छोड़ दिया है, उसके नाम अभी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए। और वो ये कहते हैं कि अगर एहतजाज ख़त्म करना हुआ मुज़ाकरात के नतीजे में तो फिर ये कमेटी डिसाइड करेगी और मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, वो ये कमेटी ही डिसाइड करेगी। जो कमेटी वो कहते हैं कि मैंने बनाई है, अभी मैं उसके नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी उन्होंने अपील की है कि वो भी 24 नवंबर को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर एहतजाज लीड करें। तो हमने देखा हालिया दिनों में एक मोमेंटम जो है वो नज़र आया। स्पेन में हमने देखा बड़ा एहतजाज हुआ, अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, हर जगह पे हमने बहुत सारे मुजाहरे देखे हैं। तो 24 नवंबर को सब जगहों पर एक साथ एहतजाज की कॉल दी गई है। मुल्क में बोगस पार्लियामेंट है, बोगस वज़ीर आज़म है, बोगस सदर है और बोगस जमहूरियत है। ये इमरान खान साहब के कोट अनकोट वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कि कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, आज़ादी और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़त्म कर दिया गया है। लिहाजा सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलें। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान पीटीआई को एक मुश्किल का सामना भी है। क्या है वो मुश्किल, उसके लिए कैसे उन्होंने निपटना है, अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। यकीनन ये एक मुश्किल चॉइस है। बहरहाल अगर जज्बा जवान रहे तो फिर आगे क्या बढ़ता है आपको अपडेट करूंगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।